राइट? तो पिज्जा का एक स्लाइस नीचे गिर गया एंड व्हेन यू वर पेइंग मनी तो एक 1 रुपये का कॉइन भी नीचे गिर जाता है, अभी खाना भी नीचे है और पैसा भी नीचे है, राइट? अब आपका रिएक्शन क्या होगा? यू विल टेक अ टिश्यू, आप खाना लेंगे और डस्टबिन में फेंकेंगे। और अब आप ये 1 रुपये का कॉइन लेंगे और अब इसके बाद कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल, कुछ जादू होने वाला है। वो क्या है? ये क्या था? सर पैसा है ना, प्रणाम तो करना पड़ेगा। तो ये पैसे को अलग जेस्चर क्यों? अब आप बोलो नहीं सर ये बात आपने गलत बोली, हम तो खाना भी गिरता है। तो चलो ठीक है, तो 500 बार रिपीट कर लेते हैं इस प्रोसेस को। अगर यही प्रोसेस 500 बार रिपीट हुई है तो शायद 350 बार आपने अन्य का भी अपमान ना करते हुए उसको वैसा ट्रीटमेंट दिया होगा। बट मैं ये तो गारंटी से बोल सकता हूं कि अगर 500 बार पैसा जेब से गिरा है तो 700 बार कम से कम आपने, क्योंकि अब ये एक बार में तो आपका जी नहीं भरता। अच्छा, पैसे के हिसाब से 1 रुपए का है तो थोड़ा सा ऐसे भी कर लिया, 10 रुपए है तो यहाँ तक आ जाएगा, 500 रुपए गिरे तो पैसा जितना बड़ा इज्जत उतनी जाए। ये होता है या नहीं होता है? तो अब अगर मैं आपके सबकॉन्शियस ब्रेन से पूछूं या आपके बिहेवियर से पूछूं जो आपने अपने ब्रेन के अंदर फीड करके रखा है, जो अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करके रखा है, आपका अलर्ट ब्रेन तो बोलेगा कि फूड इज इंपॉर्टेंट। बट आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में जो आपने इंसर्ट करके रखा है दैट इज मनी इज एवरीथिंग। और इस कारण से ये छोटे छोटे जेस्चर्स आप लोग देते हैं। आप कितनी बार रियलाइज भी नहीं करते कि किसी चीज से आप डर रहे हैं, और उसका रीजन ये है कि आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस अपने पास्ट में देखा है, महसूस किया है, जिसका आउटकम आज महीनों बाद भी। अच्छा, आप में से बहुत लोग होंगे जिनको अंधेरे से डर लगता है, राइट? उसका रीजन क्या? बचपन में कहीं ना कहीं अंधेरे को लेके कुछ जो अभी आप शायद रिकॉल भी नहीं कर सकते। आप इतने छोटे होंगे कि आपकी एक अलर्ट मेमोरी के अंदर उसके छोटे बहुत बिट्स एंड पीसेस भी रिमेनिंग नहीं बचे। बट आज भी वो अंधेरे को लेके, लिजार्ड को देख के या कोई स्पेसिफिक रेप्टाइल को देख के आपके अंदर एक स्पेसिफिक गाड़ी की आवाज़, ब्रेक की आवाज़। अ लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन कि ब्रेक की जब तेज आवाज़ आती है तो घबरा जाते हैं। अब उनको नहीं पता कि शायद बचपन में बहुत छोटे वो थे, या तो कोई एक्सीडेंट देखा या खुद किसी उसमें मौजूद थे जहाँ पे ऐसी कुछ आवाज़ से एसोसिएशन हुआ थ्रेट का। और आज 25-30 साल 40 साल बीत चुके हैं, आज भी जब वैसी आवाज़ आती है तो लिफ्ट में लोगों को डर लगता है, वो एकदम घबराहट उनको होने लगती है। दे माइट नॉट नो कि शायद उनकी लाइफ में बहुत छोटे जब उनकी मेमोरीज भी ना हो तब कुछ ऐसा इंसिडेंट उन्होंने देखा, महसूस किया, जो शायद आज उनके अलर्ट ब्रेन को याद नहीं है, वो रिकॉल नहीं कर पा रहे, बट उनके सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर वो बहुत ज़्यादा अंदर तक इनग्रेन कर चुका है। एंड दिस इज द पावर ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस ब्रेन। इतनी बड़ी ताकत होती है इसकी। रिसेंटली जब ये सेशन के ऊपर आई वॉज प्रिपेयरिंग, राइट, उसको मैंने फिर अपने इंसिडेंसेस को रिकॉल करने की कोशिश करी। एक एटीएम के अंदर एक लेडी जाती है और उनके कैश उनके हाथ से लिया जाता है, राइट, और उस पॉइंट पे कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन होता है, राइट, विच वॉज वेरी थ्रेटनिंग। ये एक इंसिडेंट रील चल रही थी, उसके अंदर एक वो इंसिडेंट देखा, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था उस पॉइंट पे। आई जस्ट सॉ दैट थिंग एंड इट वेंट आउट। आफ्टर 20 days आई वेंट टू एन एटीएम। उस एटीएम के अंदर यूजुअली मैं बहुत फ्रीक्वेंटली जाता हूँ, ये वही एटीएम मशीन थी। आई एंटर्ड ओवर देयर। ये पहली बार था इतने टाइम के अंदर जब आई वॉज फीलिंग समथिंग डिफरेंट। और फिर जब उसको रिकॉल किया तो आइडेंटिफाई हुआ कि 25 दिन पहले एक वीडियो देखा था, उसके अंदर एक थ्रेटनिंग कुछ चीज़ थी। और 20 days बाद मेरा अलर्ट ब्रेन जो एकदम इंस्टेंटली उसको रिकॉल भी नहीं कर पाया, राइट, इट वॉज क्रिएटिंग अ थ्रेट इनसाइड। एंड दिस इज हाउ द पावर ऑफ दिस सबकॉन्शियस ब्रेन एक्ट। दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है कि हमारा जो अलर्ट ब्रेन होता है, राइट, जो हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी के अंदर मात्र 10% का इम्पैक्ट क्रिएट करता है, इसको डेवलप करने के लिए हम 90% टाइम, रिसोर्स एंड एनर्जी कंज्यूम करते हैं। और हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन जो एक्चुअल में 90% हमारे जीवन के अंदर हमारे एटीट्यूड को, हमारी सक्सेस को डिफाइन करता है, इसको डेवलप करने के लिए हम 10% से ज़्यादा भी हमारे जीवन में नहीं देते। अब इतना कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो इसको एक तरफ रखें। अंडरस्टैंड अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा कौन बनेगा करोड़पति।
राइट, केबीसी, इसके अंदर 100 से अधिक करोड़पति बने। एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो 90% ऑफ द पीपल हु वॉन दिस गेम, एक तो हमें ये सारी चीजें बताएं कि इसके अंदर सिलेक्टिव वो होते हैं जो हम्बल बैकग्राउंड से, थोड़ा सिंपल बैकग्राउंड से, वही लोग आते हैं। अब एक ऐसा व्यक्ति, जैसा हमारे भी दिमाग में कितनी बार आता है, अरे सर वो तो क्या बताएं, बस थोड़ा पैसों से हो गया, नहीं तो सर आज हम क्या होते। ऐसा शायद इनने भी सोचा होगा। एक सिलाई की मशीन चलाने वाला 200 रुपए पर डे के कमाने वाला 7 करोड़ रुपए जीत चुका है। इसने भी सोचा होगा वो तो बस पैसे नहीं है, अगर थोड़े पैसे आ जाएं तो एक छोटी इंडस्ट्री डाल लूं और मैं ये कर लूं वो कर लूं। हर व्यक्ति का ख्वाब होता है, पैसे आए तो मैं क्या करूंगा, ये तो हर कोई सोचता है। अब ऐसे ही 100 से अधिक व्यक्तियों के पास, किसी के पास 1 करोड़, किसी के पास 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ रुपए तक लोगों ने जीता। 100 से अधिक ये गेम अभी आज तक लोग जीते हैं। 15 करोड़ तक का इसके अंदर प्राइस रहा है। 15 करोड़ इज अ गुड अमाउंट एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, वो एकदम रातों रात 15 करोड़ रुपए आ जाए। 90% ऑफ द पीपल हु वांट कौन बनेगा करोड़पति लिव द सेम लाइफ as they were living earlier 3 years after winning the game. कोई एक भी कौन बनेगा करोड़पति से जीता व्यक्ति, आपको ये सुनने में आया कि आपके स्टेट का, आपके शहर का कोई बहुत बड़ा उद्योगपति बन गया? कोई ऐसी न्यूज आज तक, कोई ऐसा आर्टिकल आज तक सुना हो आपने? 90% लोग जो कौन बनेगा करोड़पति जीते, 100 में से 90 लोग जो जीते 3 साल के अंदर, आज अगर आप जाओगे तो वो सेम लाइफ जी, 15 करोड़ कमाने के बाद भी सेम सिचुएशन आ चुकी है। कोई आया था जिसने इनिशियली बोला था माय फादर इज सफरिंग फ्रॉम सो एंड सो डिजीज, और ये जो मैं पैसा कमाऊंगा मैं उनके फादर, मैं मेरे फादर के ट्रीटमेंट में लगाऊं। फादर पास डबे, मैं घर खरीदूंगा, वही चौल में रहना है, मैं बिजनेस स्टैब्लिश करूंगा, वही बिजनेस, वही चीजों पे वापस आ चुके हैं। The reason behind this is, ये कॉन्सेप्ट भी अलग रखो। अच्छा, और मैं ये केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा। Who would become a billionaire? ये एक फॉरेन में चलता था गेम, इसी को ही हमने कॉपी किया है। कौन बनेगा करोड़पति, वो फॉरेन का मॉडल है, जैसे इंडियन आइडल, राइट, ऐसे अमेरिकन आइडल चलता था, उसी को ही हमने अडॉप्ट किया और भारत में ये बहुत फेमस हुआ, राइट, तो सालों से ये चल रहा है। यही सेम सिचुएशन विदेश में भी है। ओवर देयर ऑल्सो हम्बल बैकग्राउंड से लोगों को लिया जाता है। जितने भी लोग जीते उसमें से 90% लोगों के घर में जाके आज जब रिसर्च करी गई, वही रिसर्च कंपनी ने जिसने भारत में करी उसने वहां पर करी, उसने वहां पर भी देखा, वहां पे भी सेम हालत है। 90% लोग वापस उसी स्थिति पर आ चुके हैं। 5 करोड़, 7 करोड़, 15 करोड़ जीतने के बाद भी देयर इज नो अपग्रेडेशन इन देयर लाइफ। इस कॉन्सेप्ट को भी अलग रखते हैं। चलिए, अब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन के बारे में आपने समझा। आप मुझे बताइए कि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को डेवलप या अफेक्ट कौन कौन सी चीजें करेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं कि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को अफेक्ट करेंगे आपके फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड्स सर्कल कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, टॉक्सिक, जैसा भी मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को अफेक्ट करेगा। ऐसी कुछ मुझे और चीजें बताइए आसपास, क्या ऐसी चीजें हैं which will affect your subconscious brain? Anyone? Teachers, books, movies, news, और बताइए। Come on. अरे भाई बोलो, कुछ तो जवाब दो। वर्क प्लेस, वेरी गुड, हमारा वर्क प्लेस के अंदर जो एनवायरनमेंट हमें मिल रहा है वो अफेक्ट करेगा। एंड फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को अफेक्ट करेंगे। और बुक्स, स्टोरीज, राइट, ट्रैवलिंग, मनी, हमारी पसंद नापसंद, सोशल मीडिया, वेरी गुड, फेम, नेम, फेम, मनी, ये कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। बट आप अगर ध्यान दें तो ये जितने भी चीजों पे हमने बात करी है, these all are external aspect, बाहरी दुनिया की चीजें, ये एक्सटर्नल एस्पेक्ट है। आप में से किसी ने भी ये नहीं बोला सर आर एटीट्यूड,
और विलिंगनेस। आपने से किसी